हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल मैथ विथ एसपी सर के साथ में। कैसे हो दोस्तों? होप करता हूँ सारे अच्छे होंगे। आज अपन लेके आए हैं 8 क्लास का अपना चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल। पहली वीडियो में अपन कवर करेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। सेकंड वीडियो में क्वाड्रिलेटर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, और थर्ड वीडियो में अपने टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर्स के बारे में बात होगी। और एक वीडियो और होगा जिसमें अपने पास में कंप्लीट चैप्टर से कवर होंगे। जो आज का अपना वीडियो होगा उसमें 3.1 कंप्लीट होगी बेटा, ठीक है। जो अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे आपके, फिर उसके बाद में आप क्वेश्चंस निकालना, और वो कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चंस में यू हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं इतने दिन बाद में 8 क्लास का वीडियो आने का रीजन। पहली बात तो बेटा, अपनी जैसे अब स्कूलें वगैरह स्टार्ट हो गई, तो ऑफलाइन की क्लासेस से अपने को थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा। पहले स्कूल्स के बाद में कोचिंग, फिर दूसरी कोचिंग, तो ऐसे मॉर्निंग के 7 o'clock से लेकर इवनिंग के 6 and 6.5 तक अपन क्या होते बिजी रहते। फिर भी अभी का यदि आपको मैं टाइम बताऊं तो नाइट नाइट के लगभग हो रहे हैं 11 o'clock हो रहे हैं। 1 मिनट, हाँ, 11 o'clock। अब बात करते हैं अपन टाइप ऑफ पोलिनोमियल की, ठीक है। सॉरी, पोलिनोमियल बस वो माइंड में रहता है ना, कहीं पे क्या चल रहा है, कहीं पे क्या चल रहा है। अब 10th क्लास वालों का पोलिनोमियल चल रहा है तो बस वही दिमाग में रह रहा है। अपन बात करते हैं 8th क्लास के बच्चों के लिए टाइप ऑफ पॉलीगन्स। तो बेटा इसमें अपने पास में 4 टाइप्स होते हैं। पहली बात तो व्हाट इज द पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन क्या होता है? एक क्लोज कर्व होता है, एक सिंपल क्लोज कर्व। वो क्लोज होना चाहिए और वो सिंपल वे में होना चाहिए। जैसे मैं बात करता हूं, यदि पॉलीगन की बात करें तो ये एक अपने पास में पॉलीगन हो गया, ये अपने पास में एक पॉलीगन हो गया। यहीं पे ऐसे बात कर रहा हूं, क्या एक पॉलीगन है? क्या एक पॉलीगन है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक क्लोज कर्व नहीं बन रहा। डू यू अंडरस्टैंड? होप करता हूं यहां तक चीजें समझ में आ गई कि पॉलीगन का मीन्स क्या होता है। अब बात करते हैं अपन टाइप ऑफ पॉलीगन्स की। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं बेटा, जो आपकी 3.1 से रिलेटेड है और 3.1 को कवर करता है। पहला है अपने पास में कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स क्या होता है फिर, यदि इसके बारे में लिखना चाहो तो बेटा। और एक होता है, मैं पहले टाइप्स बता देता हूं आपको। एक होता है अपने पास में कॉनवे, एक होता है अपने पास में बेटा रेगुलर पॉलीगन, एक होता है अपने पास में इरेगुलर पॉलीगन। पॉलीगॉन हो गया। अब देखो, बात करते हैं अपन कॉन्वेक्स की, कि कॉन्वेक्स होता क्या है। आपने देखा होगा कॉन्वेक्स और कॉन्वे लेंस के बारे में पढ़ा होगा। अब देखो, यहां पे अपने एंगल भी चलते हैं। एक बात सुनिए, मैथ्स कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी आपको, मैथ्स में साइंस मिलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देखो, बात करते हैं कॉन्वेक्स इसकी। कॉन्वेक्स क्या होता है बेटा? कॉन्वेक्स पॉली, अब देखो इसकी डिटेल्स लिखो पहले तो। डिटेल है अपने पास में बेटा, इफ ईच एंगल ऑफ, छोटा हो गया ना, एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज लेस देन 180 डिग्री। देखो इसका मतलब क्या है बेटा, इफ ईच एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज लेस देन 180, यानी जितने भी अपने पास में एक पॉलीगन होगा उसमें जितने एंगल बनेंगे वो सारे क्या होंगे अपने पास में 180 से कम होंगे। तो देखो, यदि अपने पास में डायग्राम ये बन रहा है बेटा, डायग्राम ये बन रहा है अपने पास में, डायग्राम अपने पास में बन गया ये। इनमें सब में जो एंगल बन रहे हैं, एंगल्स जो अपने पास में बन रहे हैं बेटा,
वो सारी क्या है, लेस देन 180। यदि आपको कॉन्वेक्स और कॉन्वेव लेंस में, यदि सॉरी लेंस क्या, एंगल्स में, पॉलीगन्स में अपने को फाइंड करना हो कि कौन सा कॉन्वेक्स होगा, तो कॉन्वेक्स की कंडीशन क्या है, इफ ईच एंगल अपने पास में क्या होंगे बेटा, लेस देन 180 होंगे, याद रखो। तो देखो यहां से अपने पास में देखो 180 कैसे हुआ, ये एंगल अपने पास में बन रहा है बेटा, और आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री एंगल बनता है, ये एंगल बन रहा है, और ये पूरा एंगल अपने पास में 180 का होता है, लेस देन 180 बन रहा है। यहां पे देख लो ये एंगल बन रहा है, ये बाकी अपने पास में खाली पड़ा है बेटा। यहां पे देख लो ये एंगल बन रहा है अपने पास में, ये एंगल पूरा खाली पड़ा है। यहां पे देख लो ये एंगल बन रहा है, ये पूरा अपने पास में खाली पड़ा है बेटा। होप करता हूं चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। तो ऐसे ही डायग्राम में कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है कि ईच एंगल्स आर लेस देन इज इक्वल टू 180, यानी कॉन्वेक्स एंगल वो ही होगा, कॉन्वेक्स यदि पॉलीगन्स की बात करें जिसमें एंगल्स अपने पास में क्या होंगे, ईच हर एक एंगल अपने पास में 180 से कम होगा। जहां पे अपने पास में 180 से कम एंगल दिख रहा है, सारे एंगल होने चाहिए, लेकिन बेटा एक नहीं, सारे एंगल होने चाहिए। वो किसको फॉलो करता है बेटा, कौन सा पॉलीगन्स होगा अपने पास में, कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। होप करता हूं बेटा समझ में आ गई चीजें। यदि समझ में आई है तो क्या करना है, लाइक कर देना। डस्टर कहां गया बेटा, ये रहा, ठीक है। अब बात करते हैं, अरे जिंदगी क्या करवाएगी तू। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स की, ठीक है। अब देखो कॉन्वेक्स, सॉरी कॉन्वेक्स तो हो गया ना। देखो बेटा रात हो रही है ना, मेरे को थोड़ा सा, दिन में सारे दिन क्लासे होती ना, क्या ही बताएं अब आपको। कॉन्वेक्स के बारे में लिखो बेटा, इसमें क्या होगा, अपने पास में एक एंगल ऐसा बनेगा जो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 180 होगा बेटा। तो लिखो इसके बारे में, if at least one एंगल, एक एंगल ऐसा होगा इस पॉलीगन में जो क्या करेगा बेटा, एक एंगल ऐसा बनेगा जो क्या होगा, मोर देन 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री। एक एंगल ऐसा बनेगा जो अपने पास में क्या होगा, मोर देन 180 डिग्री। और कॉन्वेक्स में क्या होता है, ईच एंगल आर इज इक्वल टू लेस देन 180, हर एक एंगल 180 से कम होता है। और कॉन्वेव में क्या होता है, एक एंगल अपने पास में ऐसा जरूर होगा जो 180 से क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। आ जाओ इधर, कौन सा होगा फिर, देखो यदि मैं बात करूं इस डायग्राम की, मैं बात करूं इस डायग्राम की, मैं बात करूं बेटा इस डायग्राम की, मैं बात करूं इस डायग्राम की, इनमें देखो एक एंगल ढूंढो। ये देख के पता चल रहा है कि यहां पे अपने पास में एक एंगल तो ऐसा होगा जो 180 से ज्यादा होगा। देखो ये एंगल बन रहा है बेटा लेस देन 180, राइट। ये एंगल बन रहा है लेस देन 180, ये एंगल बन रहा है लेस देन 180। सर कहां बनेगा फिर ये कॉन्वेव, देखते हैं बनता है क्या, ये लेस देन 180। लेकिन यहां देखो बेटा, ये जो एंगल बन रहा है आपके पास में, यहां तक तो 180 होगा अपने पास में, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा एंगल बन रहा है, क्या ये 180 के लेस देन दिख रहा है क्या आपको। यदि अपन इस पूरे एंगल की बात करें तो ये एंगल सिर्फ 180 कहां तक कवर करता है, यही तक कवर कर रहा है बेटा। ये अपने पास में टोटल एक स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल बनता है, लेकिन इससे आगे देखो इधर एंगल बन रहा है, यानी एक एंगल ऐसा है जो ग्रेटर देन 180 है। तो ये कौन सा अपने पास में पॉलीगन हो गया, कॉन्वेव। अब यहीं पे देखो यहां पे बन रहा है 180 से ज्यादा, एक एंगल अपने पास में यहां पे बन रहा है और एक एंगल अपने पास में यहां पे बन रहा है। तो कॉन्वेक्स और कॉन्वेव पॉलीगन्स की पहचान आसानी से कर सकते हो। फिर भी नहीं आता है तो देखो चम्मच आती है ना अपनी चम्मच, जो उसका नीचे का झुका हुआ भाग होता है वो क्या होता है अपने पास में, और जो उभरा हुआ भाग होता है कॉन्वेक्स, जो उभरा भाग होता है कॉन्वेक्स को डिनोट करता है, और जो नीचे गड़ा हुआ है वो कॉन्वे को पॉलीगन्स को डिनोट करता है। ठीक है, होप करता हूं कॉन्वेक्स और कॉन्वे पॉलीगन्स की मतलब समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन की। बेटा समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक
शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है बेटा। ये रात की मेहनत सिर्फ आपके लिए की जा रही है, ठीक है। अब देखो मेरे क्लास के बच्चों, कोई वीडियो में कोई शब्दों में गलती होती है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके एसपी सर है ना 11:30 बज रहे हैं इस टाइम पे लग रहे हैं, मुझे टाइम भी पर्टिकुलर नहीं पता सच्ची बताऊं तो। अब देखो नेक्स्ट था अपने पास में बेटा रेगुलर पॉलीगन। अब देखो रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं। इसमें क्या होता है बेटा अपने पास में, इसमें होता है अपने पास में ऑल साइड ऑल एंगल्स आर इक्वल होते हैं, यानी इसकी साइड भी इक्वल होंगी और इसमें जितने एंगल बन रहे हैं वो सारे इक्वल होंगे, अनइक्वल नहीं होंगे। यहाँ पे 180 लेस देन 180 मोर देन 180 का रूल नहीं है। ऑल साइड्स और ऑल एंगल आर इक्वल, ठीक है। इसके बारे में लिख लो आप, ए पॉलीगॉन which has all its sides, इसकी साइड्स और एंगल क्या होंगे बेटा अपने पास में, देखो दिख रहा है ना। अरे सब कुछ मैं सोच रहा हूं कि कोई चीजें आपको छूटे नहीं, पूरा बोर्ड कवर कर रखा है मैंने। इज नाउ एस रेगुलर पॉलीगन। अब देखो इसने क्या बोला है कि अपने पास में जो भी पॉलीगन होगा उसमें ऑल साइड्स एंड एंगल इक्वल, ऑल साइड और ऑल एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यदि अपने पास में ऑल साइड और ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं तो कौन सा पॉलीगन होता है अपने पास में, रेगुलर पॉलीगन। ये कौन सी बला आ गई फिर, आपने स्क्वायर का नाम तो सुना होगा बेटा। स्क्वायर में क्या होती है अपने पास में ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऐसे यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूं तो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल आर इक्वल, 60 डिग्री 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये अपने पास में 90 डिग्री 90 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। रेगुलर पॉलीगन का मतलब समझ में आ गया बेटा, ये बहुत काम आएगा आपका इस चैप्टर में। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है बेटा अपने पास में, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। डू यू अंडरस्टैंड? होप करता हूं चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं इरेगुलर की। इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, देखो बेटा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, ज्यादा वीडियो को लंबा भी नहीं करना चाहता और मैं ये क्लास ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकता, ठीक है। क्यों रीजन बताता हूं। इरेगुलर पॉलीगन क्या पॉलीगॉन क्या होता है। यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें, इसमें अपने पास में ऑल एंगल क्या अपने पास में अभी तक अपन ने क्या क्या किया है, एक एंगल ऐसा बनता है, एक पॉलीगन ऐसा बनता है जिसमें ऑल एंगल आर लेस देन 180। एक एंगल अपने पास में ऐसा पॉलीगन था जिसमें एक एंगल अपने पास में ऐसा बन रहा था जो मोर देन 180 हो। फिर रेगुलर पॉलीगन आता है, उसमें क्या होता है अपने पास में, पॉलीगन में क्या होता है कि ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। अब आता है इरेगुलर। इरेगुलर का मीन क्या होता है फिर, इरेगुलर में होता है अपने पास में ए पॉलीगॉन विच इज नॉट ए रेगुलर पॉलीगन। जो रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा, पॉलीगॉन नहीं होगा, वो क्या होगा, वही अपने पास में क्या होगा बेटा, इरेगुलर होगा। क्या होगा रे, इरेगुलर होगा। अब तुम्हें लग रहा है कि सर ना सुस्त होकर पढ़ा रहे हैं। सर सुबह 6:30 बजे से लगते हैं बेटा, सुबह 6:30 बजे से लगते हैं, शाम को 6:30 बजे तक पढ़ाते हैं। अब इतना टाइम मिल पाता है कि अब रात को देखो मेरा पूरा फोकस है कि मैं ना यूट्यूब पे जो आपसे वादा किया है उसको पूरा जरूर करूंगा, ठीक है। अभी थोड़ी सी क्या है, यहाँ का मौसम भी कभी बारिश ऐसा गर्मी वगैरह बहुत रहती है। आज का थोड़ा मौसम ठीक था, मैं चलो ठीक है आज वीडियो बनाते हैं। बाकी वीडियो आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लिखे हुए हैं बेटा, उनके ऊपर वीडियो आएंगे। और 10th क्लास के बच्चों के लिए तो मैं एक ई बुक बना रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगी बेटा।
और सारे यूट्यूब के जो मेरे बच्चे रहेंगे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ई बुक रखूंगा मैं, ठीक है। अब देखो, इरेगुलर जो रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा वो इरेगुलर पॉलीगन होगा। मतलब जैसे रेक्टेंगल की बात करें बेटा, अब देखो रेक्टेंगल में क्या होती है, क्या अपने पास में इसकी साइड इक्वल होती है क्या? नहीं होती। ये साइड इक्वल हो सकती है लेकिन ये साइड इक्वल नहीं होती। ऑल एंगल आर इक्वल होते हैं क्या? नहीं होते, पॉसिबल नहीं है। यहीं पे मैं राइट एंगल की बात करूं, राइट एंगल की बात करता हूं तो क्या इसमें अपने पास में साइड इक्वल होती है क्या? नहीं होती। तो फिर ये पॉलीगन्स कौन से होते हैं? ये किसको फॉलो करते हैं बेटा? इरेगुलर पॉलीगन्स को फॉलो करते हैं। होप करता हूं यदि यहां तक चीजें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, क्वाड्रिलेटर क्या होते हैं, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। फिर उसके बाद में अपन 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 को कवर करेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 वीडियो में। तो होप करता हूं यहां तक चीजें समझ में आई। तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बाकी आप यार मतलब कमेंट वगैरह नहीं करते हो, और आपको टारगेट दे रखा था मैंने कि देखो एक वीडियो बनाने का, एक तो पता है मन क्यों नहीं करता है, बाकी मन को बनाना पड़ता है, मैं बना लेता हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि यार व्यूज नहीं आ रहे, सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे, लाइक नहीं करे, बच्चों कमेंट नहीं आ रहे, हो सकता है कंटेंट में मैंने कोई कमी रखी हो। देखो बेटा मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं 100% श्योर सही हूं, कहीं जगह मेरे से भी गलतियां हो जाती है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ यहीं पे पढ़ा रहा हूँ बेटा, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। यदि आप श्री माधो से इनको देख रहे हो तो मैं ऑफलाइन यदि कोचिंग की बात करें तो मैं एमबी साइंस क्लासेस में पढ़ाता हूँ बेटा। और यदि स्कूल्स की बात करें तो अपने यहाँ की लिटिल एंगल स्कूल है, वहां पे पढ़ाता हूँ, एक स्कूल में और पढ़ाता हूँ, एक कोचिंग में और पढ़ाता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब बाकी अपन बात करें, जैसा मैं स्कूल्स में पढ़ाता हूँ उससे बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं स्कूल में बेस्ट देता हूँ बेटा, ऐसी बात नहीं कि स्कूल्स में कुछ नहीं देता। जो सेम कंटेंट होता है वही आपको यहाँ पे आता है, बस आपका यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा। मुझे सपोर्ट चाहिए ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। मैं ये एनर्जी देख रहे हो, एनर्जी लेस जिस फेस पे, ये पहले की वीडियो उठा के देखना कि सर के फेस पे कितनी स्माइल थी, कितने एनर्जेटिक थे, अब क्यों नहीं है ऐसे? पता है इंसान को एनर्जी मिल जाए। आज का वीडियो यदि अच्छा निकला, बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो अगले वीडियो में आप देखना क्या एनर्जी रहेगी। तो होप करता हूँ चीजें समझ में आएगी बेटा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, ठीक है। तो बने रहिए एमबी साइंस क्लासेस पे, आप ऑफलाइन आइए, क्लासेस लीजिए, और देखो वहां पे भी हमारे यूट्यूब के क्लासेस चलती है, तो माइंड में सारी चीजें मिक्स रहती है, ठीक है। तो बने रहिए मैथ विद एसपी सर के साथ में। तो एसपी सर आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए बेटा।